हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिस्ट्री क्लासेस। फ्रेंड्स, जो मेरा नेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हिस्ट्री का चैनल है और अपने इस चैनल पर हम नेट एग्ज़ाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और होपफुली जो मैं आपको लेसन्स प्रोवाइड करवा रही हूँ आप अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आपको लेसन्स भी अच्छे लग रहे होंगे। कमेंट करके बताइएगा, लाइक करना और उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप टाइम पर अपनी प्रिपरेशन अच्छी तरह से और कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स, मुझे आप अनअकैडमी पर फॉलो कर अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर वहाँ पर भी मेरे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज हम जो स्टार्ट करेंगे ये एशियन हिस्ट्री के डिटेल्स में जो टॉपिक है वो आज को आपको प्रोवाइड करवाने जा रही हूँ। जैसे कि पहले मैंने अपनी वीडियो अपलोड की है जिसमें हमने पुरातत्व स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण के बारे में इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे कि पुरातत्व स्रोत, जैसे कि मैंने आपको बताया दो तरह के थे, जैसे कि उत्खनन, क्षितिज उत्खनन। तो वो दो तरह थे। उत्खनन जो होते हैं जिससे हम खोज कर सकते हैं, हमारे पुरातत्व के बारे में जो चीज़ें निकलती हैं उसके बारे में हम जानते हैं। फिर हमने जो हमारी लिपियां होती हैं उसको पढ़ने के लिए पैलियोग्राफी, इस चीज़ों के बारे में जाना। फिर मुद्रा शास्त्र के बारे में जाना, जैसे कि कई तरह के जो सिक्के वगैरह प्राप्त हुए हैं जो हमारे पुरातत्व इतिहास को उजागर करने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे हमने पुरातत्व के बारे में जाना। अब हम जानेंगे साहित्यिक स्रोत के बारे में। तो साहित्यिक स्रोत में क्या है, जैसे कि ये लिटरेरी सोर्सेज है और इसके में साहित्य स्रोत जो है ये साहित्यिक स्रोतों में, जैसे कि पहले हमने पुरातत्व के बारे में जाना जिसमें अभिलेख, सिक्के, मृदभांड, मोहरे, मूर्तिकला, स्थापत्य, स्मारक, ये सब चीज़ें आ गई हैं। तो इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में प्रोवाइड करवाऊंगी लेसन्स। तो पहले हमने थोड़ा सा जाना है जैसे कि ओवरव्यू कि पुरातत्व क्या होते हैं। अब साहित्यिक स्रोतों में जैसे कि विदेशी विवरण हो गए हैं, फिर जो विदेशी साहित्य हो गए हमारे वेद, फिर ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। तो इसमें पहले आ गया है विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य ये है कि साहित्य जो है साहित्य साधनों को वर्गों में भी विभाजित किया गया है। पहले विदेशी स्वदेशी साहित्य आ गया है, जैसे कि दो साहित्य हैं, दो प्रकार के, एक स्वदेशी और एक विदेशी। तो ये हमारा है स्वदेशी साहित्य, जो अपने देश से जो हमारा साहित्य जो उजागर हुआ है, उभर कर सामने आया है, उसमें आ जाते हैं। पहले आ जाता है वेद। वेद क्या है? वेद चार प्रकार के होते हैं जिसमें आ जाता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। और इसको वेदों की संहिता भी कहा जाता है। और वेद क्या है? इसकी भाषा क्या है? संस्कृत भाषा में है लिखे गए। और सबसे प्राचीनतम कौन सा माना गया है? ऋग्वेद जो है वो हमारा सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। वेद संस्कृत भाषा और पद में भी लिखे गए हैं। तो ये किस में मिलते हैं? वेद जो है संस्कृत भाषा और पद में भी मिलते हैं। तो ये वेद थे। फिर ब्राह्मण। ब्राह्मण जो, ये ब्राह्मण, ब्रह्म मतलब यज्ञ होता है और यन व्याख्या। तो जैसे कि यज्ञ की व्याख्या करने वाले को क्या कहा जाता है? ब्राह्मण। तो वेदों, ब्राह्मणों को वेदों की प्रशिष्ट माना जाता है क्योंकि वेदों के बारे में जो जानकारी वो कहाँ से हमें मिलती है? ब्राह्मणों के द्वारा। वो ही इस चीज़ को पढ़कर हमें बताते हैं, उसका मतलब समझाते हैं। और आगे है कि कहा जाता है कि इनको यज्ञ की व्याख्या करने वाले को भी ब्राह्मण कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि यज्ञ और व्याख्या, तो अर्थात यज्ञ की व्याख्या करने वाला ही वही ब्राह्मण होता है। और ब्राह्मण को वेदों का प्रशिष्ट भी माना गया है। और वेदों की संख्या किस में मिलती है? गद्य में। तो ये ब्राह्मण। फिर आर्ण्यक। आर्ण्यक क्या है? आर्ण्यक को रहस्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्ण्यक, रहस्य। तो आर्ण्य मतलब जंगल, यक मतलब ज्ञान। तो ये एक जंगल ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है। आर्ण्य का प्रमुख विषय विद्या है। इसमें यज्ञों की आत्मिक व्याख्या भी की गई। जो यज्ञ किए जाते हैं उसकी जो संपूर्ण जानकारी हमें, जो पूरा वेरवा जो हमें मिलता है वो किस में है? आर्ण्यक में मिलता है। तो ये है वेद, ब्राह्मण, आर्ण्यक। ये क्या है? ये हमारे स्वदेशी साहित्य जो है उसके बारे में है। आगे है उपनिषद। उपनिषद क्या है? उपनिषद का जो अर्थ होता है गुरु के पास बैठकर, गुरु के समीप बैठकर जो वो ज्ञान हमें देते हैं उस चीज को प्राप्त करना। ठीक है, शिष्य ज्ञान प्राप्त करता है जो गुरु के समीप बैठकर। तो उनके चीजों को ध्यान से सुनना जो वो बताते हैं, तो उस वो होता है उपनिषद। तो उपनिषद को वेदांत वे भी कहा जाता है। और ये 108 उपनिषद के बारे में है।
108 उपनिषद के बारे में। इसका जो लेखक किसने मिलता है, मुक्ताकोपनिषद में। जो 108 उपनिषद हैं इसका प्रमाण हमें मुक्ताकोपनिषद में भी मिलता है। और ये कौन कौन से हैं जो ये उपनिषद हैं, ये दिए गए हैं ईश, केन, कंठ, प्रेषण, मुंडक, मांडुक्य, तैत्रेय, ऐत्रेय, छांदोग्य और बृहदारण्यक। ये उपनिषद हैं, ठीक है, ये उपनिषद माने गए हैं। और सत्यमेव जयते जो है वो मांडोक उपनिषद से लिया गया है। कौन सा, सत्यमेव जयते। तो ये जो उपनिषद है ये किस किस में मिलते हैं, उपनिषद गद्य में, पद्य में, गद्य और पद्य दोनों में। गद्य में जो है वो है मुंडक, श्वेत, कंठ एवं ईशपोनिषद पद में। और गद्य जो है ये मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक, कौस्तुकी आदि गद्य में मिलते हैं। और गद्य पद ये केन उपनिषद एवं प्रश्न उपनिषद गद्य पद में है। तो ये चीज़ जो मैंने आपको बताई है इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। फिर है वेदांग। क्या होता है वेदांग, है कि वेदों को समझने के लिए, वेदों के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। 6 प्रकार के वेदांग है कि वेदों को अच्छी तरह से समझने के लिए इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, वेदांग का। और ये वैदिक साहित्य का भाग नहीं माने गए हैं, लेकिन प्रमुख जो वेद हैं वेदांग इस प्रकार हैं जो नीचे बताए गए हैं। जैसे कि शिक्षा है उच्च संबंधी, नासिका इसको कहा गया है। कल्प, यज्ञ व धार्मिक क्रियाएं जो होती है, जो हाथ है उसको कहा गया है। व्याकरण, भाषापद व शब्द रचना मुख से होता है। निरूक्त, व्याख्या संबंधी, ये कान। छंद, छंद रचना पैर। और ज्योतिष, भविष्य या नक्षत्र जो नेत्र। तो इस चीज़ के बारे में है। तो फिर से आपको एक सिंपल तरीके से बता देती हूँ। जैसे कि मुख, मुख से व्याकरण। कान, शब्दों को निरूपित सुनना। फिर नेत्र, ज्योतिष। नासिका, शिक्षा। हाथ, कल्प। और पैर, छंद। तो ये जो चीज़ें हैं इसको एक बार नोट डाउन जरूर कर लेना। ये जो हमारे क्या है स्वदेशी साहित्य, क्या क्या आ जाता है उसमें, वेद, उपनिषद, वेदांग, ठीक है, ये सब चीज़ें जो हमारे स्वदेशी साहित्य में आ गई हैं। फिर आगे दिया गया है सूत्र। क्या है सूत्र, जो होते हैं सूत्रों की रचना भी कई है। उसकी जो सूत्र की रचना भी कई प्रकार के हैं, इसकी भी की गई है। जैसे कि सूत्र जिसमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है। जैसे कि विधि के अनुसार जो भी चीज़ें की जाती है, तो विधि नियम का जो प्रतिपादन इसमें किया गया है सूत्रों में। और कल्प सूत्र कहलाते। कल्प सूत्र 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कल्प सूत्र जो होते हैं वो जो ऐसे सूत्र जो होते हैं जिसमें विधि नियमों का प्रतिपादन किया गया है उसको कहते हैं कल्प सूत्र। और ये 4 प्रकार के होते हैं। कैसे, कौन कौन से, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। श्रोत सूत्र में क्या है, इसमें वेदों से संबंधी जो होती है ज्ञान, जैसे कि यज्ञों के प्रकार, विधि ज्ञान जो मिलता है, ठीक है। वेदों से संबंधित जो यज्ञ वगैरह का भाग होते हैं ये होते हैं श्रोत सूत्र। गृह सूत्र क्या होता है, इसमें संस्कारों का उल्लेख मिलता है। जो संस्कार होते हैं हमारे वो हमें कहाँ से मिलते हैं, गृह सूत्र से। धर्म सूत्र क्या है, ये सामाजिक नियमों का उल्लेख है कि सामाजिक जो नियम होते हैं, भारतीय विधि के प्रारंभिक जो स्रोत ये होता है और ये सामाजिक नियमों पर आधारित होता है। और शुल्ब सूत्र क्या है, ये यज्ञ वेदी होती है उससे नियमों के लिए माप की विधि तरीकों का वर्णन इसमें मिलता है शुल्ब सूत्र में। तो कल्प सूत्र के 4 प्रकार होते हैं, श्रोत सूत्र, गृह सूत्र, धर्म सूत्र और शुल्ब सूत्र। तो सूत्र को भी नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। आगे है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष साहित्य। क्या है धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष, जैसे कि महाकाव्य आ गए। महाकाव्य में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, रामायण होगी, महाभारत। तो रामायण और महाभारत को जो महाकाव्य का भी नाम दिया गया, इसको दर्जा प्राप्त है। ये रामायण और महाभारत युगीन स्थलों की खुदाई किसने की, बीबी लाल ने की। किसने की थी, बीबी लाल ने। और इसके 7 कांड हैं, ठीक है, 7 कांड में ये मिलता है। और रामायण हमारा आदि काव्य और वाल्मीकि हमारे आदि कवि। रामायण क्या है, ये हमारा क्या है, आदि काव्य, और वाल्मीकि आदि कवि हैं। महाभारत क्या है, ये वेद व्यास की कृति है। महाभारत वेद व्यास की कृति है। और महाभारत के कुल 18 अध्याय वो मिलते हैं। और 955
50 पूर्व के आसपास महाभारत का युद्ध हुआ था। तो महाकाव्य कौन है? रामायण और महाभारत। जो महाभारत ये हमारे क्या है? महाकाव्य। और रामायण किसके द्वारा है? वाल्मीकि के द्वारा। और जो महाभारत है ये वेद व्यास के द्वारा रचित है। तो इन चीज़ों के बारे में जरूर लिख लीजिएगा कि महाभारत का जो श्लोकों की संख्या भी दी गई है, श्लोकों की संख्या का जो है उसमें जय संहिता के 8800 और भारत के 2400 और ये जो श्लोक हैं ये मिलते हैं महाभारत में। ठीक है, आगे है पुराण। पुराण क्या है? पुराणों में रचयिता लोमहर्ष या उनके जो पुत्र उग्रक्ष को माना जाता है पुराणों का अध्ययन जो है। और मुख्य रूप से कुल 18 जो है पुराण एवं 29 उप पुराण मिले हैं। 18 पुराण और 29 उप पुराण मिले हैं, ये पुराण है। और मत्स्य पुराण जो है वो सबसे पुराना माना गया है। ठीक है, महाकाव्य पुराण। ठीक है, पुराणों से ही जो है लोमहर्ष और उसके पुत्र उग्रर्ष के को माना गया है जो पुराणों के बारे में। ठीक है, तो आगे है कि धर्मसूत्र। धर्मसूत्र क्या है? ये 600 ईसा से 300 ईसा पूर्व जो धर्मसूत्र है। धर्मसूत्र को 3 भागों में बांटा गया है। किसमें? गौतम धर्मसूत्र, आपस्तंभ धर्मसूत्र और विशिष्ट धर्मसूत्र। ठीक है, ये चीज़ों को सिर्फ नोट डाउन कर लेना कि धर्मसूत्र कितने प्रकार के हैं। ठीक है, पुराण क्या है, महाकाव्य कौन कौन से हैं, तो इन चीज़ों के बारे में। फिर है स्मृतियाँ। स्मृतियाँ जो हैं ये 200 ईसा पूर्व में धर्मसूत्रों का स्थान स्मृतियों ने ले लिया। ठीक है, जो स्मृतियाँ होती थी धर्मसूत्रों का किसने स्थान ले लिया? स्मृतियाँ ने। और स्मृतियाँ जो है इसमें गद्य और पद दोनों में, धर्मसूत्र जो है वो गद्य में है और स्मृतियाँ पद में मिलती हैं। इसमें कौन कौन सी जो स्मृतियाँ आ गई हैं? जैसे कि मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य, नारद, पारस, कात्यायन, देवल। तो ये जो स्मृतियाँ हैं ये आगे मिलती हैं। जैसे कि मनुस्मृति ये मौर्योत्तर काल की है, याज्ञवल्क्य, नारद, पारस, फिर बृहस्पति, कात्यायन ये गुप्त काल की, और जो देवल स्मृति है ये पूर्व मध्य काल में की ये स्मृति है। तो ये था जो स्मृतियों के बारे में, जिसमें हमने पढ़ा कि जो स्वदेशी साहित्य है, स्वदेशी साहित्य में क्या क्या चीज़ें आ चुकी हैं। जिसमें हमने पढ़ा पहले क्या था कि वेद। ठीक है, वेदों के बारे में। वेदों के बाद हमने क्या पढ़ा? ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद क्या है। ठीक है, उपनिषद के बाद हमने जाना कि वेदांग क्या होते हैं, कि वेदों को समझने के लिए वेदांग का सहारा लिया जाता है। श्रोत सूत्र के बारे में। श्रोत सूत्र के बाद आ जाता है हमारे जो महाकाव्य कौन कौन से हैं? रामायण, महाभारत। ठीक है, फिर पुराण। पुराणों के बारे में हमने जाना। तो पुराणों के बाद क्या है? धर्मसूत्र। फिर आ जाती है स्मृतियाँ। तो स्मृतियाँ कौन कौन से काल की थी उसके बारे में हमने जाना। तो आगे ही हम थोड़ा सा, ये मैं आपको ओवरव्यू दे रही हूँ, डिटेल्स में हम आगे जानेंगे। तो इसी प्रकार से देखते रहिएगा वीडियोस को, लाइक शेयर करना, रिव्यू रेटिंग देना। जो अनअकैडमी पर मेरे कोर्सेज हैं उनको यहाँ पर भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताइएगा कि लेसन्स कैसे लग रहे हैं जहाँ पर भी और अनअकैडमी पर भी। तो ओवरऑल बहुत सारा कंसेप्ट मैंने दिया हुआ है। होप आपका नेट JRF है डेफिनेटली ही क्लियर होगा। तो देखिएगा वीडियोस को, और वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू।